कितना मेहनत किए हैं, उसके बाद अचानक से मेरा मेहनत। दोस्त जैसे बताए कि हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं। हम बता दें कि हम 2017 में मैट्रिक दिए हैं और 2017 से ही झारखंड कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। 2017 से मैट्रिक के बाद से ही और लगातार मैट्रिक कंपटीशन करते करते ये मेरा पहला फॉर्म भरे थे और मेरा पहला नौकरी भी लगा। तो फिर इस हाल में हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हमने क्या गलती किया था, मैट्रिक के बाद से तैयारी करना शुरू किए, यही मेरा गलती था या तो फिर और हम यदि गलती किए हमको जिसका सजा मिला है तो उसको और सजा मिलना चाहिए। पेपर लीक के तहत जितना सजा होता है हमको सारा सजा दीजिए और नहीं तो हमको रखिए और नहीं तो पूरा पेपर लीक वाला हमको सजा दीजिए। हम यही आग्रह करते हैं। ठीक कि मेरा नहीं हुआ तो मैं फिर नहीं होगा। जी बिल्कुल, अब मान लीजिए नहीं होगा, नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन हुआ था, हम तो मेरा तो सीट तो कागज हो चुका पहले से। अब इसको काहे नहीं मान रहे हैं? अब हम लोग 40 लाख दिख रहे हैं, 35 लाख दिख रहे हैं। यही आप लोग सब उससे पूछिए हम 40 लाख बस झारखंड सरकार से हमारी रिक्वेस्ट होगी, झारखंड सरकार से हमारी जॉब की रिक्वेस्ट है। सिक्योरिटी मंत्री महोदय और सिक्योरिटी निर्धारित इसको वापस लीजिए। हर एक नौकरी का सिक्योरिटी और सिक्योरिटी निर्धारित इसको हो, समझिए। क्योंकि हर बार इस तरह गलत अगर कदम हुआ उठाए तो आप। नौकरी बहुत करने जल्दबाजी वालों में को उठाए। विश्वास नहीं होगा कि हम अब कब हमको तक उम्मीद नौकरी है कर आप दोबारा चुन के आए। कब तक नौकरी कर पाएंगे। आप मेहनत जरूर नहीं इस कर पर पाएगा। विचार आज कीजिए, दोबारा झारखंड का विचार स्टूडेंट कीजिए। लोग ये विचार अपने करने आप योग्य में ये है। सोच नहीं पाते कि हम झारखंड का लोग एग्जाम कोई हानि करके नहीं जाते, हानि करके आए क्या हैं पता तो निकाल नौकरी दीजिए। करे कब निकाल दिए जाओगे। यही हम आपको बोलना चाहते हैं। आपके इतने माध्यम सारे से फायदा किसका होगा उन कोचिंग संस्थानों का जो कहाँ से हैं? हम है चतरा से और पोस्टिंग थी गढ़वा में। गढ़वा में कौन से पद पे थे आप? कल्याण पदाधिकारी। कितने महीने से थे? कितने महीने से थे आप? मतलब आवाज़ जॉब नहीं आ रही। जॉब मतलब कितने महीने से जॉब कर रहे थे आप? हम लोग शुरू में 31 दिसंबर को ज्वाइन किए थे हाँ। और अभी कंप्लीट हुआ है हम लोग के लगभग 7 महीना कंप्लीट हो गया है। अचानक से सरकार का फैसला आ गया, उसके बाद जो है आप ये लोग बहुत ही दुखद है क्योंकि हम लोग जिस तरीके से जेन्युइनली मेहनत करके यहाँ पर आए थे और अचानक से कुछ ही मिनट में ये फैसला ले लिया जाता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है, जो कि बहुत ही दुखद है। और अभी तक इसकी कोई भी सीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट अगर हमारी कैंडिडेचर रद्द हुई है तो कारण अभी तक नहीं बताया गया है कि क्या एक्चुअल कारण है। अगर हमें बाहर किया जा रहा है तो उसका एक्चुअल रीज़न आना चाहिए कि इस कारण से बाहर किया गया है। अगर हम गलत हैं तो हमें अभी जेल के अंदर डाल देना चाहिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा। पहली बात। दूसरी बात कि इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारे के सारे लगभग जेन्युइन हैं और जो भी अगर एकाध को गलत किए हैं तो कुछ लोगों के गलती की सज़ा हम लोग को क्यों दी जा रही है? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये रद्द का जो फैसला लिया गया है इसको शीघ्र ही वापस किया जाए और जांच किया जाए, क्योंकि जांच के दौरान जो भी बच्चे उसमें पकड़े जाते हैं उस पर स्पेशल कार्रवाई की जाए। और अगर हम लोगों में कोई शक लग रहा है तो हम लोग को जहाँ से भी जिस स्तर का जांच करवाना है, जांच करवाने के लिए हम लोग रेडी हैं। आगे आप लोग क्या करिएगा? कोर्ट का भी आप लोग मूव करिएगा कोर्ट? देखिए, हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं और उनसे पहले हम लोग गुहार लगाएं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है और पॉलिटिकल प्रेशर में और पता नहीं भीड़ तंत्र की वजह से ये जो फैसला लिया गया है, ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। तो इस पर पुनर्विचार करके और एक सही फैसला दोबारा लिया जा सकता है। क्या नाम हो आपका? रामानंद विश्वकर्मा। माननीय झारखंड में जो निर्णय लिया गया है, जो आपका ये प्रेशर से दबाव में आके जो निर्णय लिया गया है, ये बिल्कुल असंवैधानिक निर्णय है। क्योंकि हम लोग का जो नियुक्ति जो हुई थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुई थी और उसमें ये मैंडेटरी था कि यदि कोई पार्टिकुलरली कोई किसी भी स्कीम में कोई पाया जाता है तो उस पर इंडिविजुअल उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और सरकार ने भीड़ तंत्र के में दबाव में आकर के जो ऐसा कर दिए, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये असंवैधानिक है। सरकार को लोगों के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सीजीएल का जो मैटर है 2015 से लगातार चल रहा है और किसी अन्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको पूरा करवा सके। माननीय हेमंत सोरेन जी का ये मतलब हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको पूरी करवाई और इसी का मलाल है लोगों का, जो इतना इनको प्रेशर झेलना पड़ रहा है और ये प्रेशर का जो मतलब जो रिजल्ट है ये हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो माननीय सरकार से हम लोगों का यही
गुहार है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को संज्ञान में लें और ये बाहरी दबाव में न आए, चूँकि ये सीजीएल एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हम झारखंडियों का चयन हुआ है। 96% झारखंडियों का चयन होना यही सीजीएल का गुनाह है। और चूँकि अभी जो आपका जो विरोधी खेमे का जो आंदोलन चल रहा है, इसका फंडिंग देखा जाए तो सारा आपका आउट स्टेट से हो रहा है, इसलिए चूँकि इसको मिनी IAS कहा जाता है। और झारखंड में नौकरी करने के लिए, इस पद को पाने के लिए सभी बाहरी लोग तरह तरह के स्कीम में संलिप्त थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और हम लोगों का सिलेक्शन हुआ और इसीलिए इसको रद्द कराने के लिए इतना लोग प्रोपेगेंडा। कितने महीने से आप काम कर रहे थे साहब? जी हम 8 महीने से। 8 महीने से काम? जी 8 महीने इसी सचिवालय? हम सब BSO के पद पे कार्यरत थे छपरा जिला में। अच्छा, अब अचानक से आपका? अचानक से मतलब क्या है, मतलब फर्श से अर्श पे आ गए, अर्श से फर्श पे आ गए, तो ये कहाँ का नैतिक मतलब निर्णय है, ये थोड़ा नॉलेज से परे है। अब आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? हम लोग मतलब ऐसे ही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब संवैधानिक तरीके से मतलब न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यदि यहाँ से नहीं होता हम लोग न्यायालय की दरवाजा को खड़काएंगे, क्योंकि हम लोग का जो नियुक्ति जो हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से ही हुई थी और फिर हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, परिचय का नाम बता दिए। मेरा नाम धनेश्वर वर्मा हुआ, मैं गिरिडीह जिला से हूँ। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता है और आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री सर पर भरोसा करते हैं कि वो अपना बयान वापस लेंगे और माननीय न्यायालय पे भी पूर्ण भरोसा है कि हम लोग के साथ अन्याय नहीं है और हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही से हम लोग के पास रास्ता है जाने के लिए। और हम लोग यही यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम लोग जताना चाहते हैं कि हम लोग सब अपने मेहनत के दम पर इस नौकरी को पाए थे। कितना मेहनत किए थे? हम लोग लगातार 5-6 साल एक ही रूम में लगातार मेहनत किए थे। ये जो है इसका दीपक कुमार महतो नाम है, कल्याणपुर में घर है। इसका गांव का आदमी बोलता था कि तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, क्यों पढ़ रहे हो, अच्छा क्यों पढ़ रहे हो तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि कल्याणपुर में एक भी लड़का का नौकरी नहीं है, एक भी लड़का का सरकारी नौकरी नहीं है। और मेरा पूरा खानदान में मेरा पहला गवर्नमेंट जॉब था ये। मेरा अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया है, हम लोग दोनों का आया है। हम लोग उसका भी फिजिकल देने जरूर जाएंगे, जिस तरह यहाँ संभावना बना दिया। हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन करने का रीज़न बस यही था कि अपना राज्य में थे, अपना फैमिली को हम टाइम दे सकते थे। अगर मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है अचानक तो हम तुरंत घर जा सकते हैं और उनका मेडिकल हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। बस यही रीज़न था इस नौकरी के पीछे। लेकिन हम लोग के साथ ये बहुत ही अन्याय हुआ कि रात में डिसीजन आता है मंत्री सर का, मुख्यमंत्री जी का, कि जैसे सीजीएल को रद्द किया जाता है। और ये जो है सिर्फ दबाव के कारण, ये प्रेशर की वजह से ये निर्णय लिए हैं सर, क्योंकि विपक्ष के नेता लोग और कोचिंग माफिया लोग पूरा बच्चा को जो है एकदम बिगाड़ के रख दिया था जैसे सीजीएल रद्द करो, क्योंकि वो लोग भी कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, वो लोग भी, हम लोग भी गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वो भी गया था। अब बताइए न्यायालय से हम लोग को न्याय मिला ना, हम लोग न्यायालय की वजह से नहीं यहाँ तक आए। अब आप न्यायालय का बात भी नहीं सुन रहे हैं, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं रद्द है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप है कि पॉलिटिकल मुद्दा पूरा बना दिए, हम लोग का भविष्य पूरा खराब कर दिए आप। कहाँ जाए अभी हम लोग? वैसे भी पढ़ने वाला बच्चा का तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मेरा कम एज है, मेरा 2001 डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिनके पास लास्ट एज था वो लोग कहाँ जाएंगे? 2014 का वैकेंसी था ये। अभी जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मेरे बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि बताओ भाई, तुम यदि मेहनत कर रहे हो इतना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो तुम लोग भी अच्छा मेहनत किया, तुम लोग आंदोलन किया कि तुमको मौका मिले, ठीक है, लेकिन हर बार 2 लाख में 2,000 ना आएगा। फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, फिर आंदोलन में कोई ना कोई बैठेगा, फिर पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, फिर मुख्यमंत्री सर यही निर्णय लेंगे, चलो रद्द करो, तुम लोग अब जाओ न्यायालय। तो बताइए क्यों पढ़े आदमी? नहीं पढ़ो, कोई मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विशाल दसौंधी नाम हुआ, नेपाल हाउस में पोस्टेड थी जैसे। अच्छा, देखिए हम लोग पास यही बस रास्ता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से अपने बातों पर विचार करें, कैबिनेट फिर से करें और हम लोग पर पुनर्विचार करके हम लोग की जो नौकरी है पुनर्बहाल करें, क्योंकि कुछ गलत
लोगों के वजह से जेन्युइन कैंडिडेट का स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। अब एक केवल कैंडिडेट का स्थिति दयनीय नहीं हुई है, घर परिवार वालों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। क्या हमने गलत किया है क्या? ज़्यादा पढ़ाई करके दिन रात पढ़ करके मेरिट में आना गलत किया है क्या? हाँ, जो हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है। सरकार यही देखिए, जो लोग डिस्क्वालीफाई किए हैं कुछ मार्क्स से या फिर अधिक मार्क्स से, उनकी बात सुनी जा रही है। जो हम लोग पास किए हैं, सफल हुए हैं, दिन रात पढ़ करके, हम लोग से एक बार भी वार्ता की सरकार ने? हम लोग की व्यथा को सुनने का प्रयास किया कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन ले? अगर न्याय होती है तो दो पक्षों का बात को सुना जाता है, तब जाकर के फाइनल डिसीजन आती है, चाहे न्यायालय हो चाहे पंचायत हो। यहाँ पे वन साइडेड केवल बात को सुना गया, दूसरे साइड को नहीं सुना गया। हम लोग भी बात रख सकते थे अगर प्रोटेस्ट चल रही थी, लेकिन हम लोग अपने प्रोटोकॉल से बंधे हुए थे, सरकार की बातों से बंधे हुए थे कि अपने प्रोटोकॉल से बाहर होकर के हम लोग मीडिया बाइट नहीं दे सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। हमने अपने जो जॉब है, जॉब का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन उसी का दुष्परिणाम निकला। मेहनत भी गया, कर्तव्य भी दिखाया, वो सब का सब पानी में मिल गया। जो गलत किया है, गलत को सजा हो, ऐसा सजा हो, मिसाइल कायम हो कि आने वाला दिन में जो गलत करने वाला लोग है कभी जेल से बाहर ना हो। उसको ऐसा कड़ी सजा होना चाहिए, फांसी का सजा मिलना चाहिए, ताकि ये सेट हो जाए कि आने वाला दिन में कोई भी पेपर लीक करने वाला माफिया ये रोड पे ना घूम सके। ये सेट ना हो सके कि एक पेपर माफिया 4 स्टेट में 5 स्टेट में पेपर लीक किया। कैसे पेपर लीक किया है? अगर आप एक बार अगर फाइनली अगर उस व्यक्ति को जेल में डाल दिए रहते, फांसी की सजा दे दिए रहते, आजीवन कारावास दे देते, आजीवन कारावास या फिर नॉन बेलेबल उसको उसके ऊपर कार्रवाई करते, तो क्या वो बाहर निकलती? क्या इस प्रकार का कुकर्म करती जिसका सजा हम लोग भुगत रहे हैं? हम लोग का क्या गुनाह है? ज़्यादा पढ़ लिए इसलिए, दिन रात पढ़े इसलिए, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10-11 बजे तक कंटिन्यू पढ़े, बीच में आता था खाना, भाई पहुंचाता था, गलती इसलिए? अरे केवल एक एग्ज़ाम नहीं पास किए हैं, IBPS पास किए हैं, ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम पास किए हैं, ये दारोगा का PT मेंस पास किए हैं, JPSC का मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, 5 मेंस है, 2 इंटरव्यू है। अब जो PT हुआ वो भी चला गया, किसके लिए? जो गंदगी उसके चक्कर में ना, उस गंदगी को सफाई किए बगैर आप निर्दोष लोगों को आप ये सजा दे रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है? कहाँ तक न्याय संगत है? और रही बात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग जो डिमांड कर रहे हैं, रद्द मतलब रद्द तो हो गई। आने वाला दिन में तुम भी एग्जाम में बैठोगे, पास भी कर जाओगे, पास करने के बाद तुम्हारे नौकरी की क्या सिक्योरिटी है कि आने वाला दिन में तुम सस्टेन कर लोगे, कंटिन्यू तुम्हारी नौकरी चलती रहेगी? क्या गारंटी है? आने वाला दिन में फिर से भीड़ तंत्र एक जगह पे जमा होगी, और वो भीड़ तंत्र वही बोलेगी कि ये पेपर लीक के माध्यम से आया। फिर सरकार उस भीड़ तंत्र को सुन लेगी, तुम्हारी नौकरी 1 साल की, फिर खत्म। यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट का कहाँ पे लाभ मिल रहा है, बल्कि नुकसान ही नुकसान, सजा मिल जा रहा है। ये कहाँ तक? अब यही देखिए ना, हम लोग का जब ज्वाइनिंग लेटर मिला, वहाँ पे लिखा हुआ बाकायदा, ये बात 7 नंबर पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि जो पेपर लीक के धांधली में संलिप्तता है उसकी अभ्यर्थता खत्म की जाएगी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ CID। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को सभी की अभ्यर्थता रद्द कर दी गई। इसका मतलब हम लोग सभी लोग पेपर लीक में शामिल हैं। अगर पेपर लीक में शामिल हैं तो हम लोग को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हम लोग को जेल में क्यों नहीं डाला गया? हम लोग को सजा क्यों नहीं मिला? पहले हमको सजा दीजिए। 2000 लोगों को सबको पकड़ करके जेल में डालिए, सब में जेल में डालिए, और हम लोग पर चार्जशीट जारी कीजिए, 1 करोड़ का जुर्माना लगाइए। अगर ये सत्यता है तो ये कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग धांधली से संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, मिसाल सेट कीजिए, कोई साला जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकले, जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकले। कोर्ट का तो रास्ता भी है। ड्यूटी किए हैं।